अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है, टेस्टी होता है और जायके में भी अच्छा लगता है। आप इसको गरम गरम नान के साथ, पराठे के साथ, दावतान के साथ, जिसके साथ भी खाएं, हर रोटी के साथ ये मज़ा देगा। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपका बच्चे का गोश्त है तो ये 5 से 10 मिनट में जो है गोश्त आपका टेंडर हो जाता है और बिल्कुल चिकन की तरह ये बनता है। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है आधा किलो गोश्त लिया है। ये मतलब बगैर हड्डी का गोश्त है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करके छन्ने में छान के इसका मैंने पानी निकाल लिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और जब हम ऑयल में इसको डालें तो उसका पानी ना हो। अच्छा, मसाले के लिए मैंने जो है ये मिर्चें ली हैं 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी ली है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने जो है पिसी धनिया लिया है और जो है हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बाकी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से डाली। आपको मिर्ची कम खानी है तो आप उसके हिसाब से डालिएगा। उसके अलावा मैंने 1.5 जो है मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब मैं इसको जो है ऑयल में फ्राई करूँगी, तो आप भी इसी तरीके से जो है इसको कट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने दही ली है। दही मैंने ज़्यादा नहीं ली है, मतलब आधा पाव से थोड़ी कम ली है क्योंकि सालन हमारा कम है। आलू मैंने 2 जो है बड़े साइज़ के जो होते हैं वो मैंने लिया। उसको मैंने इस तरीके से काट के और पानी में डीप कर दिया ताकि इसका जो है काला ना पड़े। अब मैंने ये ऑयल में डाल के प्याज को मैं फ्राई करूँगी और जब हमारी ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी तो मैं इसको जो है निकाल लूँगी ताकि फिर मैं इसको हाथ से मसल के जो है सालन में डालूँ। अब ये जो हमारी लहसुन अदरक मैं भूल गई थी तो मैंने दही में ही डाल दिया है। अब लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिया है। अब जब हमारी प्याज की हो गई मैंने निकाल लिया। अब गोश्त डाला है मैंने। अच्छा, गोश्त डालने के बाद मैं लहसुन अदरक का जो टेस्ट है वो डालती हूँ ताकि जो है गोश्त की स्मेल वगैरह जो है वो आपके सालन में या खाने में ना आए। तो ये देखिए, पहले मैं अभी गोश्त को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का जो है पेस्ट और फिर बाकी मसाले में डालूँगी। ये मैं इस तरीके से करती हूँ क्योंकि इसका पकाने से क्या होता है कि हमारा जो है स्मेल नहीं आती गोश्त की, चाहे वो आपका पुराना गोश्त हो, नया गोश्त हो, जो भी हो, लेकिन उसकी स्मेल आप यकीन करें किसी भी तरह की नहीं आएगी। तो आप भी इसको पहले ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई जो है कर लिया करें। अब मैं ये देखिए मेरा गोश्त जो है फ्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद फिर जो लहसुन अदरक का पेस्ट है और दही है वो भी मैं इसमें डालूँगी और फिर मैं थोड़ा सा इसकी बुनाई करूँगी। ये देखें, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही अच्छा आपका सालन बनेगा। लेकिन मैं सिर्फ अभी शुरू में ये थोड़ा सा डाल के बुनाई करती हूँ और फिर मैं उसके बाद पानी डाल के पकने देती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने जो प्याज थी उसको मैंने जो है इसमें ग्राइंडर कर लिया क्योंकि हम कौरमा नहीं बना रहे, आलू गोश्त बना रहे, तो मैंने उसमें डाल के पीस लिया है। लहसुन अदरक भी उसमें है और अब मैं इसमें डाल के 1-2 हाथ चलाऊँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें जो है पानी डाल के इसको पकने दूँगी ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद मैं इसको पकने दूँगी 10 से 15 मिनट क्योंकि हमारा जो बच्चे का गोश्त है ये जल्दी जो है टेंडर हो जाता है। अब ये देखिए मैं हमारा जो है अच्छा खासा सालन रेडी हो चुका है। मैं इसमें आलू डालूँगी। आलू डाल के मैं 1-2 हाथ चलाऊँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें धनिया और हरी मिर्च वगैरह जो भी आपने डालना हो सजावट के लिए वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया। थोड़ा सा मैं बुनाई करूँगी ताकि आलू के जो है ये सारे मसाले हमारे जो है ऑब्जर्व हो जाए। ये देखिए इस तरीके
तरीके से क्या होगा कि आलू में भी वो सारे मसाले जो है मिक्स हो जाएंगे और भी आलू में भी वही टेस्ट आएगा जो हमारे सालन में आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए सालन हमारा रेडी हो चुका है। और हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जब आपका सालन रेडी हो जाए तब आपने जो है इसमें गरम मसाला डालना है। तो मैंने ये गरम मसाला जो है डाल दिया है। अब मैंने धनिया और ये जो मैंने काट के रखी थी वो भी डाल दिया है। और ये इस तरीके से हमारा सालन देखिए दिखने में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब आप इसको रोटी, नान, ताफतान, पराठा जिसके साथ भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। हर चीज़ के साथ ही आपको मज़ा देगा, टेस्ट देगा। और आप बॉयल चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, उसका भी एक अलग मज़ा होता है। इन सारी चीज़ों के साथ आप इसको खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ख़ास तौर से ये कि आप जब इसको रोटी या गरम गरम नान के साथ खाएं तो फिर तो ओहो सॉरी फिर सुहागा होता है। तो इसको जिस तरीके से मैंने बनाए हैं इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह